नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जनाब अब्दुल समद साहब, मोहतरमुल मुकाम पार्टी के सदर जनाब अल्ताफ साहब और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत माफ पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसा है और जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हिंदुस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात का ये पहला मरहला शुरू हो चुका है और तमाम तर रियासतों में ज्यादातर पहले मरहले के इंतखाबात का दौर है। और आज इस पार्लिमानी जलसे से आपको खिताब करते हुए हिंदुस्तान के तमाम हालात को रखेंगे और मुझसे पहले तमाम मुखर्रीन ने आपको बेहतर तरीके से किस वजह से आपको सपा और बसपा के उम्मीदवार को वोट डालना है, बड़ी तफसील से आपके सामने बात रखी है। आज मेरे भाई, हिंदुस्तान की तारीख में आने वाले और चल रहे इंतखाबात में पूरी अवाम को, पूरी जनता को, हिंदुस्तान के तमाम मजलूम तबकात को ये फैसला लेना है कि आया ये हिंदुस्तान जो गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा था, आया इस मुल्क में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अम्बेडकरवादी ये मिलकर रहते थे, तो फिर भी क्या ये मौजूदा दौर में, ये दौर हाजिर में उसी तरह रहेंगे या फिर फिरका परस्तों के हवाले ये मुल्क जाएगा। आज पूरी निगाहें हिंदुस्तान के स्कॉलर्स की, आज तमाम सेकुलर जहन रखने वाले, चाहे हिंदू हो के मुसलमान हो, किसी जमात से या किसी तबके से उनका ताल्लुक हो, हर एक की नजर में हिंदुस्तान के पार्लिमानी इंतखाबात है। वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की अवाम 2014 की तरह झूठे वादों की तरफ जाती है या फिरका परस्ती के बोल की तरफ जाती है, या फिर हिंदुस्तान में जो आज हिंदुत्व की लहर चलते हुए संविधान के पराख्चे उड़ाए जा रहे हैं तो उसकी तरफ जाएगी, या फिर हिंदुस्तान की जनता तीसरा विकल्प ढूंढेगी, या फिर हिंदुस्तान की जनता फिर से 60 और 70 बरस से जो धोखे में रखते आए हैं, जो कभी मुसलमानों को, कभी दलितों को, कभी क्रिश्चियनों को झूठे वादे किए और फिर उनके साथ में नाइंसाफी हुई। कभी हमसे वादा किया गया कि तुमको रिजर्वेशन देंगे, कभी हमसे वादा किया गया कि बेकसूरों के लिए आवाज उठाएंगे, कभी हमसे वादा किया गया कि तुमको स्कॉलरशिप देकर एजुकेशन में, तालीमी मैदान में तुमको आगे बढ़ाया जाएगा, तो कभी हमसे वादा किया गया कि कच्चे मकान के बदले में तुमको पक्के मकान दिए जाएंगे, तो कभी हमसे वादा किया गया कि मौजूदों की तनख्वाह दी जाएगी, कभी हमसे रियासतों में जब तक इलेक्शन थे तो हमसे वादा किया गया था कि मुसलमानों आओ कांग्रेस का साथ दो, कांग्रेस तुम्हारी हमनवा है, कांग्रेस तुम्हारी खैर ख्वाह है, कांग्रेस मुसलमानों को अपना मकाम दिलाएगी, कांग्रेस मुसलमानों की इबादत गाहों की हिफाजत करेगी। तो दलितों से भी वादा किया गया, दलितों से वादा किया गया, अम्बेडकरवादियों से वादा किया गया कि तुम्हारी संविधान की रक्षा हम करेंगे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को हम बचाएंगे। तो कभी दलितों से वादा किया गया कि जो एट्रोसिटीज है उसको कायम और दायम रखा जाएगा, तो कभी दलितों से, अम्बेडकरवादियों से वादा किया गया कि जो छूत छात का निजाम है उसको खत्म कर कर तुमको इस धरती पर, तुमको इस शहर में, तुमको हिंदुस्तान की जमीन पर अव्वल दर्जे का शहरी बनाया जाएगा। आप बतलाइए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के लोग हैं जिनकी जबानें जब खुलती है तो कभी
कभी मुसलमानों के खिलाफ में खुलती है, जिनकी जबानें जब खुलती है तो हमारे दीनी दरसगाहों मदारिस दीनिया के खिलाफ में खुलती है। जब इनकी जबानें खुलती है तो गाय के नाम पर इनकी जबानें खुलती है। जब इनकी जबानें खुलती है तो टोपी दाढ़ी और शरीयत और इस्लाम में मदाखलत के खिलाफ में खुलती है। जब इनकी जबानें खुलती है तो हिजाब के नाम पर जबानें खुलती है। बहरहाल मेरे भाई, हिंदुस्तान देख रहा है कि आज किसी भी टीवी चैनल को खोल कर देखे तो वहां पर डिबेट होता है, तो उस डिबेट में सबसे बड़ा मसला अगर कोई होता है तो मुसलमानों का होता है। आज हमको कांग्रेस जैसी जमात ने इतना मजबूर कर दिया गया है कि अगर कांग्रेस हमको हमारा हक देती सियासी मैदान में, अगर हमारा नुमाइंदे अक्सरियत से जो मुल्क की आजादी के बाद आए थे उसी अक्सरियत में अगर आते तो शायद हम अपने इंसाफ की लड़ाई ऐवान पार्लियामेंट में लड़ते। आप लोगों को मालूम मेरे भाई, ये जो ऐवानों में नुमाइंदे जाते हैं, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, गौर से सुनो मेरी इस बात को कि ये जो ऐवान बने हैं, इन ऐवानों में हमारे मुस्तकबिल के फैसले होते हैं। इन ऐवानों में हमारे आने वाले फ्यूचर के फैसले होते हैं, चाहे ऐवान पार्लियामेंट हो कि ऐवान असेंबली हो कि ऐवान बल्दिया हो या फिर आपका पंचायत हो। पंचायत से लेकर बल्दिया, बल्दिया से लेकर असेंबली और असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक, ये जितने ऐवान हैं उन ऐवानों में जाकर अगर हम अपनी बात रखते हैं तो हमारे ऊपर होने वाले जुल्म को, हमारे ऊपर होने वाली ज्यादती को, हमारे खिलाफ में बनने वाले साजिशों को हम अक्सरियत से रोक सकते हैं। और हमने आज तक अपने आप को पीछे रखा। माजी की तारीख देखो, कांग्रेस वालों अगर मेरा बयान सुन रहे होंगे तो तुम भी मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि हमने हमेशा फिरका परस्ती को चैलेंज करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के दलितों ने, हिंदुस्तान के सेक्युलर जहन रखने वाले तबकात ने हर वक्त हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखने के लिए, यहाँ के सेक्युलरिज्म को कायम रखने के लिए, यहाँ की जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए ये सोचकर हर बार कांग्रेस का इस वजह से साथ दिया कि यही कांग्रेस है जो दलितों को, अंबेडकर वादियों को उनका हक दिलाएगी। यही कांग्रेस है जो मुसलमानों को उनका हक दिलाएगी। यही कांग्रेस है जो हमारे मुस्तकबिल में आने वाले फैसलों में हमारे लिए आसानी पैदा करेगी। आप बताएं कि मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक सबसे ज्यादा इख्तिदार पे कौन रहा? भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, एक दो मरतबा आई, सरकार गिरी। अब पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में है, महाराष्ट्र में भी और सेंट्रल में भी वो लोग। लेकिन पिछले 60 साल में इख्तिदार में कौन था? आज कांग्रेस के लोग अर्धापुर के मदीना नगर में, आज कांग्रेस के लोग तहसील के आसपास, आज कांग्रेस के लोग मुसलमानों और अंबेडकरवादियों के महलों में घूम घूम कर कांग्रेस के सरखरीद गुलाम ये मुसलमानों को और गरीब दलितों को और गरीब मुस्लिम भाइयों और बहनों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, अगर आपका वोट साइकिल को गिरेगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, आपका वोट पंजे को डालो, आपका वोट कांग्रेस की तरफ डालो। ये डर नहीं दिखा रहे मेरे भाई। इससे पहले 2014 के पार्लियामानी इंतखाबात में नरेंद्र मोदी का डर दिखाकर फिर आए सत्ता में। अरे पूरा मुल्क और खास तौर से जिस रियासत से आपका और मेरा ताल्लुक है और उस रियासत में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर
अक़लियती तबके ने अगर किसी को जिताने के लिए जिद्दोजहद की तो नांदेड़ और हिंगोली के मुसलमानों ने और दलितों ने की। चौहान जीत कर आता मेरे भाई, क्या चौहान जीत कर आता था? नहीं जीत कर आता था। लेकिन फिर 5 साल के गुजरने के बाद में वही पुराना लाभ लप रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि देखो मोदी आ जाएगा। इससे पहले हमको ठाकरे से डराए, आज हमको मोदी से डरा रहे, हमारी नस्लों को योगी से डराएंगे, फिर आने वाली नस्लों को प्राची से डराएंगे, फिर उसके बाद की आने वाली नस्लों को किसी और फिरका परस्ती से डराएंगे। तो बताओ रायपुर के मुसलमानों, क्या तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर है या मोदी का डर है? अरे 1 लाख मोदी आए और गए, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है और क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक इस रोए जमीन पर एक भी कलमे वाला, एक भी मुसलमान जिंदा या बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अजीब खेल हो रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से डराकर हमको गुमराह किया जा रहा है, क्या हमको ओढ़ दो। कांग्रेस के अशोक चौहान ने डिलक्स कौन सा फंक्शन हॉल है वो, पाकीज़ा फंक्शन हॉल में उलमा इकराम को बुलाया। उलमा इकराम ने पूछा कि चौहान साहब, आपने तो मोदी का डर दिखाए, बड़ी बड़ी बातें की, सब ठीक है, लेकिन 5 साल में एक मर्तबा हमको बुलाए और पूछ रहे हो, तो बतलाइए जब शरीयत में मुदाखलत के ऊपर बिल को पास किया जा रहा था तो कांग्रेस के तमाम सांसदों ने पार्लियामेंट हाउस से बायकॉट कर कर क्यों निकला, वॉकआउट क्यों किए, उसके खिलाफ में आप लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया? अशोक चौहान से पूछा मुसलमानों ने। मुसलमानों के जय्यद उलमा इकराम उस दिन पाकीज़ा फंक्शन हॉल में मौजूद थे। मैं सलाम करता हूं नांदेड़ की सरजमीन के उन गयूर उलमा इकराम को जिन्होंने अहले हक होने का सबूत दिया और ऐसे बातिल और ऐसे जालिम, ऐसे मगरूर और ऐसे तकब्बुर भरे इंसान के सामने ये बतला दिया कि हम मुसलमान हैं, तो उससे डरने वाली कौम नहीं है। और खड़े रहकर फिर सवालात पे सवालात करते गए, सवालात पे सवालात करते गए। हद ये हो गई कि अशोक चौहान के पसीने छूटने लगे और उसके बाद उसके गुलामों ने फौरी अशोक चौहान को वहां से लेकर चले गए। फिर इसके बाद मुठभेड़ में जहां जा रहा है वहां पर मायूसी का शिकार है। अरे 4 मर्तबा जब आपके वालिद शंकर राव जिंदा थे तो उस वक्त भी नांदेड़ के मुसलमानों ने, दलितों ने अपनी ताकत की बुनियाद पर मुत्तहिदा तौर पर आपको वोट देकर जितलाया। अरे गली से लेकर दिल्ली तक, नांदेड़ से लेकर रियासत महाराष्ट्र के सीएम, वजीर आला अगर आप बनते हैं तो हमारा इसमें सबसे बड़ा रोल था। अगर आपके वालिद गृह मंत्रालय में जाकर बैठते हैं, गृह मंत्री बनते हैं, तो सबसे बड़ा रोल मुसलमान और दलितों का था। आप बतलाइए कि बाबरी मस्जिद की शहादत उस वक्त आपके वालिद का रोल क्या था? जब नांदेड़ के 4 बच्चों को उठाकर एनआईए और एटीएस से उठाकर ले गए तो आपकी आवाज खामोश क्यों थी? जब मालेगांव का ब्लास्ट हुआ तो मरे हम, हमारी इबादत गाहों के अंदर बम धमाके हुए, हम जख्मी हुए, हम शहीद हुए। उसके बाद में सबसे ज्यादा तादाद अगर उन बम धमाकों के नाम पर उठाकर एटीएस ने जेल में डालने का काम किया तो मुसलमानों को किया। मेरे भाई, हमारे घर से अगर कोई छोटे मोटे केस में हमारा बच्चा जाता है तो रात भर हम तड़प उठते हैं। खाना होता है लेकिन खाए नहीं जाता, पानी सामने होता है लेकिन पिया नहीं जाता। बतलाओ, 7-7 बरस तक मालेगांव के ब्लास्ट में उन नौजवानों को उठाकर जेल की सोबतों में डाल दिया गया।
वो गरीब बच्चियां जो शादीशुदा थी, बेवा की तरह जिंदगी गुजार रही थी, वो बच्चे जिनका बाप जेल में था, यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। वो नौजवान बच्चों का बाप जाता है और उस बाप का बेटा अगर चला जाता है तो बूढ़े बाप पर क्या गुजर होगी। लेकिन मेरे भाई, अब इलेक्शन का मौका है तो फिर मुसलमानों के सामने आकर भीख मांगा जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो मुझे बतलाइए कि आज अल्लाहपुर के गयूर मुसलमानों, क्या तुमसे वादा नहीं किया गया था खबरस्तान की बाउंड्री के काम का? क्या तुमसे इलेक्शन में वादा नहीं किया गया था कि हम आने के बाद रमई योजना, खरकुल की जो योजना है उसको कंप्लीट करेंगे? क्या है यहां के अर्धापुर के अवाम से वादा नहीं किया गया कि यहां पर एक फंक्शन हॉल, शादी खाना बनाएंगे? क्या अर्धापुर की अवाम से वादा नहीं किया गया कि आपके लिए लाइब्रेरी और ओपीडी, यहां पर एक अस्पताल को कायम करेंगे? कुछ नहीं करते। रोजगार के नाम पर यहां पर शुगर फैक्ट्री कायम की गई, लेकिन खुदा की कसम आप तमाम से मैं पूछता हूं, बताओ अर्धापुर के गज्जूर मुसलमानों, ऐ मेरे अम्बेडकर वादियों, क्या अर्धापुर के शुगर फैक्ट्री जहां पर अशोक चौहान की शुगर फैक्ट्री है, उस अशोक चौहान की शुगर फैक्ट्री में कितने मुसलमानों अम्बेडकर वादियों को वहां पर रोजगार फराहम होता? कोई बता सकता है? यहां पर मौलाना आजाद की स्कीम में कितनों ने फायदा उठाया? कोई एक हाथ उठाओ, बतलाओ। मैं आज तुमसे पूछने के लिए आया हूं। आज अशोक चौहान के हिमायती अगर तुम्हारे दरवाजे के सामने आकर वोटों की भीख मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो इनको वोट डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखो उनको वोट डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मैं गवाह हूं, अर्धापुर के लोग भी गवाह है। इसी चौराहे पर बैठकर नामदेव को जिताकर यहां से हम लोग गए थे। उस वक्त भी बहुत लोग बोले कैसा जीते? नामदेव एक दलित लड़का है, उसके वोट कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने, मुस्लिम नौजवानों ने और यहाँ के मेरे मदीना नगर के मेरे भाइयों ने मेहनत ऐसी की कि जय भीम और जय मीम का नारा दिया। वो नौजवान उठकर ऐवान पंचायत में, ऐवान बल्दिया में, जब नामदेव, अम्बेडकर वादी, ईमान वाले मुसलमान अगर एक होते हैं तो नामदेव अर्धापुर की बल्दिया में जब जा सकता है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 5 लाख मुसलमान, 4 लाख अम्बेडकर वादी मिलकर अगर पूरे नांदेड़ में जय मीम और जय भीम का नारा लेकर, जय समाजवाद और जय बहुजनों का नारा देकर अगर हम इकट्ठा वोट डालेंगे तो क्या अब्दुल समद साहब नहीं आ सकते? मेरे भाई, क्या नहीं आ सकते? जोर से बोला, आ सकते नहीं आ सकते? लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी, किसको जिता रहे? एक तरफ सांप है तो एक तरफ असगर है, एक तरफ शैतान है तो एक तरफ राक्षस है, एक तरफ मजलिमों का मसीहा है, एक तरफ वो लोगों को जाकर पूछो नांदेड़ की अवाम को कि लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोग कह रहे होंगे कि अब्दुल समद साहब को टिकट दिया गया, उनके बारे में सैयद मोइन बहुत जोर शोर से तशहीर कर रहा है। हाँ, मैं कर रहा हूं, वो इस वजह से कर रहा हूं कि अब्दुल समद साहब की दीनदारी, अब्दुल समद साहब के हौसले, अब्दुल समद साहब की दयानतदारी को मैं सलाम करता हूं कि कई मरतबा अशोक और अशोक के गुलाम इनके घर के दरवाजे पर आकर भीख मांग रहे थे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन अब्दुल समद साहब ने कई मुतालिबात को उनके सामने रखा कि इन मुतालिबात है मेरे, इन मुसलमानों के मुतालिबात को तुम पूरा कर दो, मैं नहीं ठहरूंगा। बोले ये नहीं कर सकते। मुतालिबात क्या अब्दुल समद साहब के जाती थे? कहा कि नांदेड़ के 4 बच्चे
4 साल से जेल की सोबत में उनको छुड़ा दो, फास्ट ट्रैक में लाओ, मैं नहीं ठहरता। अब्दुल समद साहब ने कहा कि हमारी मार्केट की वो मंडी जहां पर गरीब मुसलमान व्यापार करता है, कारोबार करता है, तुम्हारे हुक्म पर उस जमीन को हथियाने के लिए बल्दिया उस्मा ने आकर वहां पर तोड़ फोड़ की नगर पालिका ने। उस मार्केट को बना के दे दो, फ्रूट मार्केट को फिर से बना के दे दो, इन फल फ्रूट फरोशों को जगा दे दो, मैं नहीं ठहरूंगा। अब्दुल समद साहब ने कहा कि आप इतने बरस से आ रहे हैं, सिर्फ वादा कर रहे हैं मुसलमानों के बच्चों के लिए तालीमी इदारे का, स्कूल का, ग्राउंड का, ये कायम कर दो, मैं नहीं ठहरता हूं। अब्दुल समद साहब ने कहा कि आपका जो इदारा है शारदा भवन, जहां पर 3 साल से मुस्लिम तुलबा को स्कॉलरशिप से रोक दिया गया, महरूम किया गया, आप वो दे दो, मैं नहीं ठहरता। अब्दुल समद साहब ने कहा कि मेरे साथ चलिए, चलकर इस्लामपुरा, खुदबा नगर, मिल्लत नगर, रहमत नगर, इमरान कॉलोनी, इन इलाकों में आओ। जब बारिश होती है तो किस कसम पुरसी में मुसलमान घर से निकलकर अंदर जाता है, तुम इन रोड का, नाली का, गटर का काम करवा दो। खरकूल का नाम पे तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने कॉर्पोरेटर्स को बड़ा बनाया, गरीब को उसका हक नहीं मिला, उनको उनका हक दिला दो, मैं नहीं ठहरूंगा। आप बतलाइए क्या अब्दुल समद साहब के ये मुतालिबात गलत थे? क्या अब्दुल समद साहब ने जो कहा वो गलत था? लेकिन मेरे भाई, मुझे भी मालूम था, समद साहब को ये मालूम था, सिकंदर मौलाना को, अल्ताफ सर को, नजीर को, सबको मालूम था ये लोग नहीं करने वाले। इसलिए कह रहा हूं, याद रखो मुसलमानों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिनको तुम्हारी जिंदगियों पर रहम है, जिनको तुम्हारे पैर में कांटा चुभने के बाद तकलीफ का एहसास होता है, जिनको तुम्हारे आंसू का एहसास होता है, जो लोग तुम्हारे गम में शरीक होते हैं, जो लोग तुम्हारी तकलीफ पर उड़ जाते हैं, खड़े रह जाते हैं, अपनों को जिता के लेकर आओ मेरे भाई। कब तक लाओगे? पलट के नहीं देखता 5 बरस तक। इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, हवालियां शुरू हो जाते हैं, ऐसा वैसा, यूं त्यों, और फिर अजीब मुसीबत है मुसलमानों की, अजीब मुसीबत है। अगर नहीं ठहरे तो कांग्रेस से मैनेज हो गए, अगर ठहर गए तो बीजेपी वालों ने खड़ा किया। अरे तुम कौन सी कौम हो, कैसी कौम हो? अपने माजी में जाओ, अपनी तारीख को तलाश करो कि अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा था तो कौमों की इमामत के लिए भेजा था, लेकिन आज तुम शक में मुब्तला होकर, तसज्जुब में मुब्तला होकर अपने ही कायदीन पर तुम शक करने लगते हो। खुदा की कसम मुसलमानों, क़यादत एक अहम जिम्मेदारी है, अपनी क़यादत के पीछे रहो, कायद के पीछे रहो, अपने एक हो जाओ, नेक हो जाओ, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोटों को बंटने ना दो। ये ना देखो कि कौन आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये देखो कि कलमे की बुनियाद पर जो शख्स खड़ा है उस शख्स को जीत कर लाना। क्योंकि आज बहन मायावती ने नागपुर में ऐलान किया है, नांदेड़ के तमाम और महाराष्ट्र के तमाम अम्बेडकर वादियों से कहा है कि तुमको अगर मुझे सालगिरह पर कोई गिफ्ट देना है तो मैंने जहां जहां यूपी के कैंडिडेट को खड़ा है उनको वोट करो। आप बतलाइए कि मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया है, जब जुल्म होता है, ज्यादती होती है फिरका परस्तों की, जब बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को उठाकर जेल में डाला जाता है, हाय अफसोस करते हैं हम, जाते हैं अशोक चौहान के पास तो उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। बतलाइए
कि तुम्हारे बीच में से कोई खड़े रहने वाली आवाज को तुम तैयार नहीं करोगे? बतलाइए कि तुम्हारे दरमियान में से कोई ऐसी ठोस आवाज, मजबूत आवाज जो तुम्हारे परेशानियों में, तुम्हारी तकलीफ पर तुम्हारे सामने आकर ठहरे और प्रशासन के आंख में आंख डालकर बात करे। क्या नहीं चाहते? अगर चाहते हो तो ऐसी लीडरशिप को डेवलप करो। अगर चाहते हो तो ऐसी लीडरशिप को मजबूत करो, मुस्तहकम करो, मुत्तहिद हो जाओ और अपने इत्तेहाद के जरिए से आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में यह बतला दो कि ना हम हाथ को साथ देंगे, वोट देंगे, ना हम कमल का साथ देंगे कि हम साइकिल का साथ देंगे। मेरे प्यारे भाई, आज हालात और वक्त का तकाज़ा है कि हम अपनी सफों में इत्तेहाद को कायम रखें। ये न देखें अगर हम सोचते कि नामदेव कैसा आएगा। आपको मालूम है पैसे की कैसी बौछार हो रही थी। यहाँ पे गवाह है, यहाँ के लोग, कितने पैसों का लालच दिया गया। लेकिन सलाम करता हूं इस हल्के के मुसलमानों को, अम्बेडकर वादियों को, जिन्होंने चौहान और चौहान के गुलामा जो नांदेड़ से भी आए थे उनसे भी कहा कि गेट लॉस गेट आउट, हमको हमारे भाई को जिता कर लाना है, जिता कर उसको भेज। क्या ये बात सही नहीं है? मेरे भाई, मुल्क की आजादी के बाद आपको मालूम है ऐवान पार्लियामेंट में मुसलमान कितने? 50 के ऊपर मुसलमान थे। जैसे ही 5 बरस गुजरे कम हुए, 5 बरस गुजरे कम हुए। आज हालत ये है कि 2014 में 20 से 24 पर हमारी तादाद। आज हम महाराष्ट्र में हमारा फीसद कितना है? हिंदुस्तान में हमारा फीसद कितना है? हमको एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए, हमको खामोश करने के लिए, हमको ज़हनी बीमार करने के लिए, डराने और धमकाने के लिए बार बार कहा जाता है हम अक़लियत है, अक़लियत है, अक़लियत है। हाँ, लेकिन यह भी तो कहो कि हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे बड़ी अक़लियत है। 25% से ज्यादा हमारा तनासुब है, लेकिन डराते हैं। आप देखो सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो 25 से ज्यादा टिकट दिया गया उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में कितने दिया? चौहान तो यहां का सदर है ना, चौहान कांग्रेस का सदर है पिछले 15 वर्ष से। क्या दिया? एक भी टिकट दिया होगा किसी मुसलमान को तो बताओ पूरे महाराष्ट्र में। ऐ चौहान के गुलामों, जब भास्कर राव को ठहराया गया था नांदेड़ जिला से, तो इस 19 हल्के से क्या चौहान ने वादा नहीं किया था कि तुम मेरे जीजा को जिता दो, मैं यहां पर किसी एक मुसलमान को ऐवान असेंबली की रुकनियत देकर मुंबई भेजूंगा? क्या वादा नहीं था? क्या ये वादा नहीं था? कांग्रेस के गुलाम आएंगे, नाके के आएंगे, बड़े बड़े पेट लेके आएंगे, लंबे लचके आएंगे, जो चलते हैं तो औरतों की तरह से चलते हैं, वो भी आएंगे, टकले भी आएंगे, सब आएंगे। तो उनसे पूछो एमएलसी का वादा था क्या हुआ? एमएलए का वादा था क्या हुआ? अरे थोड़ी बहुत रकम लेकर कौम का सौदा करते हैं, कौम के सौदागरों। मेरा तुमसे सवाल है कि तुमने तो मुसलमानों की क़ियादत को खत्म करने का दम भरा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सैयद मोइन के जिस्म में जब तक सांस में सांस बाकी है, इस फिरका परस्त के खिलाफ लड़ूंगा। और चौहान तू भी सुन ले, जब तक तू जिंदा है या मैं जिंदा हूं, इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों के सामने तुझे झुका के रहूंगा। नांदेड़ बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि चौहान के गुलाम फोन करके बोल रहे कि बोले अच्छा हुआ भाई, हम बोधन को काम को चले गए थे, बेरोजगार थे, जीत के आने के बाद कोई भौनी नहीं हुई,
चौहान के सामने जाते तो उसकी औरत झिड़क कर हकाल देती, कोई काम लेकर जाते कोई काम नहीं होता। जीत के आने के बाद से 1 बरस से हमको ऐसा धुतकारा जा रहा था कि हम मायूस होकर दरवाजे के बाहर निकलते, लेकिन जैसा ही तुम्हारा पर्चा नामजद हुआ, अब्दुल समद साहब ठहरे, हमको सलाम भी कर रहा, फोन भी कर रहा, आओ बोल रहा, आने के बाद खाली अरे तुरे से बात करता था, उसके आगे भाई भी लगा के बात कर रहा। हकीकत है, हकीकत है। तुम जिंदा होने का सबूत दो मुसलमानों। ये सब झुकेंगे और उनको झुकाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि इनके लिए इख्तिदार बहुत बड़ी चीज है। हम तो इख्तिदार को ठोकरों में रखते हैं, इख्तिदार इनके लिए सब है, इख्तिदार के लिए सब कर देते हैं। क्या नहीं करे बुलंदशहर के पास में? क्या इख्तिदार को हासिल करने के लिए क्या बुलंदशहर में गाय की हत्या इन्हीं लोगों ने की? इज्तिमा चल रहा था, मुसलमानों के खिलाफ में कुछ हो जाए ये सोच कर किया। बड़े बड़े पुतले रहते हैं उसको भी तोड़ देते हैं। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। इख्तिदार के लिए भाई भाई को मारता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने एमपी के एक भाई को नहीं मारा? इख्तिदार सब कुछ होता है, इख्तिदार हाथ से निकलता है तो डर लगता है। इसलिए तुम्हारी गलियों में आज तक मेरा दावा है कभी इसके बच्चियां नहीं फिरे होंगे, लेकिन जब से समद साहब ठहरे हैं उसके बच्चियां भी सलाम वालेकुम करते फिरे नाने। हकीकत है मेरे भाई, बिल्कुल सही कहा मनीष कावड़े साहब ने, बिल्कुल सही कहा। शुगर का लेवल बढ़ता जा रहा। अरे यही हिसाब देना होगा आदर्शवादी को। यह मुसलमानों की आय है, यह मजलूम की आय है। जो पाड़ भंडारे नगर में जो कुछ हुआ था, और उसके बाद में दिल्ली के वजू खाने से लेकर अजमेर की दरगाह है, मक्का मस्जिद हैदराबाद है, पूर्णा है, जालना है, परवनी है, यहाँ पर इबादत करते हुए मुसलमानों के मस्जिदों में शहादत हुई और उसके बाद हम ही लोगों को उठाकर जेल में डाला गया। उस वक्त इख्तिदार पे कौन था? सेंट्रल में इनकी हुकूमत थी, रियासत महाराष्ट्र का वजीर आला पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद ये बने, इसके बाद विलासराव बना। अब हम बोलते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन कभी कभार तो मुसलमान होने का सबूत दो। एक कांग्रेस के जरखरीद गुलामों, खड़े रहकर पूछो कि जब हमारी कौम के दरमियान में हम जा रहे हैं तो हमारी कौम हमसे पूछ रही है कि क्या वजह है, क्या उन्होंने पार्लियामेंट में तुम्हारे साहब को हमने भेजा तो 3 तलाक के ऊपर उनकी जबान गूंगी क्यों हो गई? क्या वजह है कि गांव कशरी के नाम पर मुसलमानों को काटा जा रहा था, मॉब लिंचिंग के नाम पर जुनैद जैसे नौजवान को जो हाफिज था, हारी था, इमामत कर कर बुलंदशहर से अपने घर को जा रहा था, उसको मार दिया? क्या वजह है कि मजलूम अंसारी के खिलाफ में तुमने आवाज नहीं उठाई? क्या वजह है कि तुमने रोहित मेवेला के खिलाफ में रोहित मेवेला के हक में आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या वजह है कि नजीब की मां तुम्हारे दरवाजों पर कई मर्तबा आई? वो जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, फिरका परस्त है, ये तो मेरी मदद करेंगे क्योंकि तुम सेकुलर हो। बतलाओ तुमने उनकी मदद की? नहीं करे मेरे भाई। तो क्यों लाना चाहते हो? क्यों ऐसे जालिमों को मुसल्लत करना चाहते हो? अरे आज नांदेड़ जिला में कई ऐसे जमीनात है, इनामी जमीनात, जिन पर इनके लोगों का कब्जा है। ये आपके पास की जो शुगर फैक्ट्री है, यहां पर मेरे ख्याल से चौपाल के हमारे खान बाबा होंगे, उनसे पूछो कि शुगर फैक्ट्री की जमीन किसकी है। नौजवानों तुमको नहीं मालूम, लेकिन बुजुर्गों को मालूम है कि असगर अली जागीरदार, नाम याद रखो, चौपाल का रहने वाला इस शख्स है, उनकी जमीन पर इन्हें फैक्ट्री बनाया। अरे आज इंडस्ट्रियल एरिया आईटीआई के सामने, आईटीआई के पास में जो आज प्लाट इनके एमएलए के घेरे हुए, इनका ऑफिस वहां पर हाय में, कुछ को इन्होंने ऋण पर दिया है,
आपको मालूम मेरे भाई किसकी जमीन है? मुसलमानों को इनाम में दी हुई निजाम की जमीन थी। कब्रिस्तान का वादा जैसा आपसे किया था वैसा नांदेड़ के मुसलमानों से भी किया था। दवाखाने का वादा जैसा आपसे किया था वैसा मुसलमानों से भी किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सीनियर कॉलेज के क़याम के लिए वादा किया, उसको पूरा नहीं किया। आपके पास इसी अर्धापुर में कॉलेज का वादा, मुस्लिम बच्चियां वहां से वहां जाती है, उनके लिए किया, क्या उसको तकमील किया? कुछ नहीं किया। तो जब कुछ नहीं कर रहा है तो फिर ऐसे को जिताने से क्या फायदा मेरे भाई? क्यों जिता रहे हो? सेकुलर की मजबूती के लिए आज पूरे हिंदुस्तान की निगाहें उत्तर प्रदेश के महागठबंधन की तरफ है और आज सर्वे के मुताबिक आपके सामने मैं कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के बाद में इख्तिदार में मोदी बैठेगा या बहन जी बैठेगी, इसका फैसला उत्तर प्रदेश करेगा। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ आप लोग थालियां बजाए, हकीकत कह रहा हूं, देख लेना मेरी बात को। तो इसलिए क्या तुम लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले के साथ जाओगे या उसके साथ जाओगे जिसने अल्लाह के घर को शहीद करने वाले उन कार सेवकों को खून कर गोलियों से छन्नी कर दिया, अपनी कुर्सी को लात मारा, लेकिन जमहूरियत को खतरा ना हो, अल्लाह का घर बच जाए, इसकी कोशिश की। सपा के उस मुलायम सिंह ने उसका साथ दोगे या फिर ये जिसका बाप मंदिर मस्जिद शहीद हो रही थी और मंदिर में बैठकर घंटी बजा रहा था? क्या मैं गलत कह रहा हूं मेरे भाई? क्या मेरा सवाल गलत है? तो बताइए कि आज कांग्रेस के दौर इख्तिदार में जितने फसादात हुए हैं उसकी नजीर आपको नहीं मिलेगी। कांग्रेस के दौर इख्तिदार में जितना मुसलमानों को पसमानदा किया गया उसकी नजीर में नहीं मिलेगी। कांग्रेस ही के दौर इख्तिदार में मुसलमानों की बदहाली पर एक कमेटी बनी जिसका नाम सच्चर कमेटी था। कांग्रेस के ही दौर इख्तिदार में महमूदुर रहमान कमेटी बनी। कांग्रेस ही के दौर इख्तिदार में श्री कृष्णा कमीशन बना। कांग्रेस ही के दौर इख्तिदार में गोपाल कृष्ण कमेटी बनी और इन तमाम कमेटीज के सिफारिशात ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की बदहाली को पेश किया और कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन मैं एक कांग्रेस के गुलामों तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारा सदर, तुम्हारी गवर्नमेंट, तुम्हारी हुकूमत थी, जाते जाते मुसलमानों को बहलाने के लिए देकर चले गए, कोर्ट में अटका दिए, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन मराठा रिजर्वेशन के लिए तुम जिद्दोजहद करते हो, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए जिद्दोजहद क्यों नहीं की? क्या मेरा सवाल गलत है मेरे भाई? तो इसलिए कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन आखिर में आपसे एक ही बात कहूंगा कि साथ दो अपनों का, साथ दो अपनों का जो आपके काम आ सके। आज अब्दुल समद साहब पूरे दयानतदारी ईमानदारी के साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं, इनकी लड़ाई में साथ दो, साथ दो मेरे भाई। किसके बहकावे में मत आओ, ये वीडियो वो वीडियो, ये फोटोज वो फोटोज डालेंगे, किसी के बहकाने में आने का नहीं, बल्कि एक मर्तबा अपनी ताकत का मुजाहिरा करो, एक मर्तबा समद साहब की निशानी साइकिल को ओढ़ दो। मेरा चैलेंज है, आने वाले 4 माह के बाद में असेंबली के इंतखाबात है, मजबूरन चौहान को किसी एक मुसलमान को टिकट देकर ऐवान असेंबली में भेजना होगा। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप तमाम लोग खुद अपने उम्मीदवार की जिम्मेदारी लेते हुए 18 तारीख को हमारी बहनों के साथ घरों से निकलकर मुत्तहिदा तौर पे ओढ़ दो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।